प्यारे बच्चों, आज हम वर्गमूल से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। हमने वर्गमूल निकालने की दो विधियां आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में करवाई हैं और होपफुली आपने जो है दोनों विधियों को अच्छी तरह से समझ लिया है, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है आपको हायर क्लासेस में भी यूज़ करने को मिलेगा। इसलिए आपने इस टॉपिक को विशेषकर जो है वर्गमूल, गुणनखंड विधि और लंबी विभाजन प्रक्रिया, दोनों विधियों से जो है आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से सीखना है। तो आज हम मूव करेंगे प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों पर, जो कि सभी प्रश्न 5 से 10 तक बड़े इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमने जो है आपको सभी प्रश्नों के हल आज यहाँ दर्शाए हैं, राइट। उसमें से कुछ पार्ट्स हम लेंगे, बाकी पार्ट्स जो है आप खुद होमवर्क में ट्राई करेंगे एंड फॉर योर हेल्प, और आपकी जो हेल्प के लिए है हमने इसमें सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे दिए हैं, राइट। सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको बना के दे दे। तो हम पूर्ण वर्ग बनाने, दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास पहला प्रश्न है 252। हम क्या करेंगे, इसमें 252 के पहले फैक्टर्स बनाएंगे, जैसे हमने कि पूर्व लेक्चर्स में पढ़ा है। 252 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 252 को 2 से भाग करेंगे, क्योंकि ये सम संख्या है तो 126 आएगा। 126 को 2 से भाग करेंगे 63, 63 को फिर 3 से भाग करेंगे तो 21, और उसके बाद 7 और 1, राइट। तो इसके फैक्टर्स जो हैं आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब आप इस प्रश्न में विशेषकर जो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने इस संख्या में किसी अंक से गुणा करना है ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपका स्पेशल फोकस जो है इस 7 नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि इन गुणनखंडों में 7 ने अपना जोड़ा नहीं बनाया। इसलिए जब हम 252 को एक साथ और से गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 का भी, 3 का भी और 7 का भी जोड़ा बन जाएगा। और आपको पता है कि वर्गमूल निकालते बारी जो है, अगर हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर वो नंबर जो है एटलीस्ट वो पेयर में अकर होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इस 7 से इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास 252 को 7 से गुणा करने पर जो है 1764 संख्या प्राप्त होती है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यह 42 का वर्ग है, राइट। सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, ये 7 नोट करना है, क्योंकि और इसमें गुणा वाला चीज़ है। प्रश्न किस चीज़ का है, गुणा का, तो इसमें 7 से गुणा करना है। इसी प्रकार आप इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स भी ट्राई करेंगे। और इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे इसमें, और क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि इस वाले प्रश्न में आपके पास ये अक्षर एक्स्ट्रा आ जाएगा भाग देने पर, भाग देने पर, ओके। दिस इज इम्पॉर्टेंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। ऊपर था गुणा, इसमें है भाग। वो बोल रहा है कि दी गई संख्या को, इसमें भी हम एग्जांपल 252 का ही लेंगे।
कि दी गई संख्या को हम कौन सी संख्या से भाग करें। फॉलोड, भाग करें कि संख्या जो है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। राइट। सो फॉर एग्जांपल इसमें भी हम 252 का ही एग्जांपल लेंगे। राइट, ठीक है। 252 की फिर से हम गुणनखंड विधि से फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ पर फिर से आपका फोकस इस 7 पे होना चाहिए, लेकिन प्रश्न किसका है? भाग का। तो अब हमें इन 252 के गुणनखंडों को, अब आप खुद इमेजिन करो कि अगर हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो कौन सी संख्या से भाग देना चाहिए हमें, ताकि हर एक नंबर जो है वो पेयर में हो, मतलब उनका जोड़ा हो आपस में। हमें इस 7 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और इस 7 को हटाने के लिए हमें इन गुणनखंडों को 7 से भाग देना पड़ेगा, और 252 को 7 से भाग देने पर हमें संख्या प्राप्त होती है 36, जो कि अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आई थिंक आपको एक गुणा वाला आज जो हमने किया, और दूसरा एक गुणा वाला किया हमने, दूसरा जो भाग वाला केस किया, ये दोनों के दोनों केसेस आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। राइट, ठीक है।